Welcome back guys to another explanation of सीक्वेंस। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। शाशु कहता है नैनो मशीन, अब ये किस बला का नाम है? क्या तुम पूरी तरह से कंफर्म हो कि अंदर वही है? ये सुनकर लो कहता है ये एक अंदाजा है। जिसे सुनकर शाशु का ये रिएक्शन होता है। फिर लो बताता है लीज ने अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दिया है उसे छुपाने के लिए, इसलिए सभी अब अंदाजा ही लगा सकते हैं क्योंकि नैनो मशीन टेक्नोलॉजी में लीज के पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है सारे कंसोर्टियम से, और हमारे अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। लेकिन लीज ने अपनी टेक्नोलॉजी को मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। कुछ सालों पहले जब इन्होंने नैनो मशीन को इन्वेंट किया था तब वो डीएनए से बना था जो इंसानों में ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकता था। काफी सारे बड़े आदमी हमेशा लीज के पास आते हैं अपनी बीमारियों को ठीक करवाने के लिए जब वो बूढ़े होने लगते हैं, और लीज इतने पे भी नहीं रुका है। उन्होंने एक नैनो एंजाइम नाम का एक एंजाइम बनाया है जो हेपाटाइटिस सी को ठीक करता है। यही मेन फील्ड्स है जिन पे लीज फोकस करता है। ये सुनकर शाशु कहता है हेपाटाइटिस ये क्या चीज है, और क्या क्विंग्स भी अब मेडिकल फील्ड में एंटर करना चाहते हैं? लो कहता है ऐसा नहीं है, अभी भी ये एक अंदाजा हो सकता है कि वो एक नैनो मशीन है, क्योंकि कुछ समय पहले से ही लीज को काफी दिक्कतें आ रही हैं अपनी नैनो मशीन टेक्नोलॉजी में कुछ मेन प्रोग्राम डालने में। तो अभी के लिए लीज की नैनो मशीन भी कुछ सिंपल टास्क कर सकती है, और इतने सालों में लीज ने अपनी टेक्नोलॉजी को और एडवांस तो बनाया ही होगा। ये सुनकर शाशु जाते हुए सोचता है मुझे लगा था कि इन लीज की रिसर्च सुपर ह्यूमन से रिलेटेड होगी, लेकिन अब शायद से वो कोई नैनो मशीन टेक्नोलॉजी है जो मेरे किसी भी काम की नहीं है। लुओ उसे रोकते हुए कहता है रुको, अगर तुमने मेरी मदद करी उस रिसर्च को हासिल करने में तो मैं तुम्हें उसकी काफी अच्छी कीमत दूंगा। शाशु कहता है अगर तुम इतने अंदाजे लगा ही रहे हो तो गैस करो मेरा क्या जवाब होगा। लुओ प्यारा सा मुंह बना के कहता है मेरा गैस है कि तुम मेरी मदद करोगे। शाशु बोलता है दोबारा गैस करो। लुओ उसे फिर रोकते हुए कहता है मैं ही था जिसने तुम्हें स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 की तरफ बढ़ने वाले टेस्ट सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था। यह सुनकर शाशु से थैंक यू कह देता है। ये सुनकर लुओ भी लाइक अबे मैंने तेरे पे एहसान किया है तो उसे चुकाना भी पड़ता है। फिर लुओ कहता है भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी मदद ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि वो टेस्ट सब्जेक्ट अपने ही साथियों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कुछ टेस्ट सब्जेक्ट कितने समझदार हो चुके हैं। शाशु कहता है इंसानों ने अपने साथियों पे एक्सपेरिमेंट कर करके एक नया लाइफ फॉर्म बना दिया था, तो ये नॉर्मल होगा कि वो अपने आप को और इवॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ये सुनकर लुओ कहता है तुमने सही कहा, ठीक है अब तुम जाओ और अपनी नैनो मशीन ढूंढो, और जो भी तुम्हें मिले वो रख लेना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, बाय। शाशु वापस घर जा रहा होता है। स्नाइपर की लगातार आवाजें आ रही होती है, जिसे सुनकर शाशु सोचता है ये यांग शाओजिन अभी भी गोली क्यों चला रही है, ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर उसके और भी साथी हैं। तभी काफी स्पीड में स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 का एडमिन लुयुआन शाशु के पीछे से निकल जाता है। शाशु से देखकर सोचता है ये तो लुयुआन था। तभी यांग शाओजिन भी वहाँ से निकल रही होती है और शाशु को देखकर बाय करती है। यांग शाओजिन को जाता देख वो कंफर्म हो जाता है कि वो लुयुआन ही था, और वो सोचता है तभी तो यांग शाओजिन और लुओ शिन्यू को इतनी आसानी से स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 की सिटीजनशिप भी मिल गई, तभी तो यांग शाओजिन इतनी आसानी से स्कूल में एडमिशन हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि यांग शाओजिन ने ही वांग फिगुई को लुयुआन से कहकर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ऑर्डर से छुटवाया था। अगर ऐसा है तो लुयुआन ने जरूर यांग शाओजिन को मेरे स्कूल ज्वाइन करने के बारे में भी बताया होगा, और यहाँ मैं सोच रहा था कि यांग शाओजिन स्कूल में कैसे आई, क्या शायद से मैं उसका अगला टारगेट हूँ, और क्या वो मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करवाना चाहती है। फिर शाशु घर आ जाता है, जिसे देखकर सिस्टर शायू बोलती है शाशु वो गोलियों की आवाजें क्यों आ रही थी, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, सभी लोग बाइसिकल लेकर निकलो, हम अभी ही ये स्ट्रॉन्गहोल्ड छोड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी सभी लोगों को शाशु की चिंता हो रही होती है। ये देखकर शाशु कहता है जल्दी जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है वांग फिगुई लोग बाइसिकल पर स्ट्रॉन्गहोल्ड छोड़ने लगते हैं, और शाशु अपनी बाइसिकल को अपने कंधे में उठाकर भाग रहा होता है, क्योंकि शाशु को अभी भी बाइसिकल चलाना नहीं आया होता है। जिसे देखकर लुयुआन कहता है भैया आप साइकिल को क्यों उठाए हो? शाशु बहाना बनाते हुए कहता है क्योंकि मुझे डर है कि ये साइकिल टूट ना जाए, और वक्त जाया मत करो, स्ट्रॉन्गहोल्ड की गेट की तरफ बढ़ो।
फिर सीन शिफ्ट होता है ली शैतान पर। वो बच्ची कहती है मुझे लगा था कि उन्होंने घंटी की आवाज नहीं सुनी, इसलिए मैंने उसे 2-3 बार बजा दिया। ली शैतान कहता है बहुत अच्छे, वैसे तुम्हें क्या लगता है कि लीज हमारे गिफ्ट से खुश होंगे? वो बच्ची कहती है लेकिन हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ली शैतान बताता है बहुत समय पहले मेरी माँ ने लीज के एक बंदे के साथ शादी कर ली थी ताकि हमारे बीमार पापा ठीक हो सके, लेकिन उनकी कंडीशन बहुत ही खराब थी, इसलिए वो गुजर गए। फिर मेरी माँ ने मुझे लीज में ही पाला, लेकिन वो किसी टीचर के प्यार में पड़ गई और वो उनके साथ शादी करना चाहती थी। वो एक नॉर्मल सा लव रिलेशनशिप था, लेकिन लीज ने सोचा जो औरत लीज के खानदान में शादी करती है उन्हें उसी खानदान में रहना होता है, और अगर मेरी माँ ने किसी और के साथ शादी कर ली तो वो लीज के लिए सबसे बड़ी बदनामी होगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है फिर आगे क्या हुआ? ये सुनकर ली शैतान उदास होके कहता है उसके बाद हाँ, लीज मेरी माँ को स्ट्रॉन्गहोल्ड के बाहर ले गए और उन्हें जिंदा जला दिया, और मुझे पता भी नहीं था कि कब उन्हें जिंदा जला दिया, और इन्हें इसी रास्ते से ले जाया गया था जिस पे अभी हम चल रहे हैं। ये सुनकर पीछे से लू शिन्यू कहती है तो तुम्हारा उन मासूम लोगों ने क्या किया था? ये देखकर ली शैतान कहता है तुम वहाँ छुपी क्यों हो? क्या तुम अपने इस दोस्त को हेलो नहीं करोगी? लो शिन्यू बाहर निकलते हुए कहती है मुझे पता है कि तुम बंदों को देखते ही हिप्नोटाइज कर देते हो, तो तुम अपनी पावर्स को पॉज दो और मेरे सवाल का जवाब दो। उस दिन जब मेरी माँ को स्ट्रॉन्गहोल्ड के बाहर ले जाया जा रहा होता है, उसी दिन यही लोग मेरी माँ के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे और किसी ने भी मेरी माँ के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, इसलिए ये भी उसके लिए जिम्मेदार है। वैसे मैंने सुना है कि कुछ दिल दहलाने वाले क्रिएचर स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 की तरफ बढ़ रहे हैं। ली कंसोर्टियम की आर्मी स्ट्रॉन्गहोल्ड की मेन आर्मी है, तब भी ये सारे उस यूनिवर्सिटी में है बाकी लोगों के साथ। अगर वो यहाँ पहुँच रहे हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है स्ट्रॉन्गहोल्ड प्रोटेक्ट करने की, और कितने लोग मारे जाएंगे, और इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? रेबेलियंस क्या, क्विंग्स क्या, यांग्स क्या, टिंडरकॉप? तुम में से किसके पास अधिकार है मुझ पे इल्जाम डालने की? हम सब पापी है। ये सुनकर यांग शाओजिन कहती है तुम्हारा रिवेंज तो हो गया है, तो तुम रुक क्यों नहीं जाते? तुम्हें यकीन करना होगा इंसाफ लेट हो सकता है लेकिन एब्सेंट नहीं हो सकता। ये सुनकर ली शैतान उसे चुप रहने का इशारा करता है और बोलता है ये सब डायलॉग फिल्मों में अच्छे लगते हैं, ये असली दुनिया है और यहाँ पर जब इंसाफ लेट होता है तो वो इंसाफ नहीं कहलाता, लेकिन जिस तरह से तुम इंसाफ कर रहे हो वो बस इंसाफ के नाम पे मर्डर है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी सुपर पावर्स का मकसद क्या है? तुम्हें तो लगता होगा कि मैं एक रेबेलियन का कोई अच्छा मोटो ही नहीं है। जब भी कोई संकट आएगा तब एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी ही इंसानों का फर्स्ट सीक्वेंस वेपन होगा खतरे से लड़ने के लिए, लेकिन मेरे लिए स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी का मतलब दिमाग का एवोल्यूशन है। ये सुनकर लो शिन्यू हैरान हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।